अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, पाकिस्तान और ईरान का जो तनाज़ा चल रहा है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ईरान की जानिब से भी कोई रिस्पॉन्ड हो सकता है, तो इस हवाले से बाकायदा जो है वो एक जंग भी हो सकती है। तो इस हवाले से एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है कौमी सलामती की कमेटी का, और इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से आपको अपडेट करना है। और चीन भी इस जंग के अंदर कूद पड़ा है, वो क्या अपना किरदार अदा करना चाहता है, इस हवाले से भी आपको अहम अपडेट से आगाह करेंगे। और दूसरी जानिब ISPR ने जो हमला किया गया है ईरान के अंदर उसकी तफसीलात शेयर कर दी हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और इस सब के अंदर ये जो हंगामी सूरत हाल बनी है, इसमें आपको पता है कि इंतखाबात भी नज़दीक हैं, उस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से भी एक अहम कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स इस ना चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं। तो और दूसरा छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नाज़िर ISPR की जानिब से तफसीलात शेयर की गई हैं हमले की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकायदा दहशतगर्दों के नाम भी उसमें शेयर किए गए हैं। नाज़िर, ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की और इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई जो हमारी जानिब से कार्रवाई की, उसमें हमारे जो ईरान से हमला किया गया उसमें नाजायज़ 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियां ज़ख्मी हुई। पाकिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया उसमें जो है वो यानी कि ज़्यादती नहीं की गई, किसी के ऊपर जो है वो नाजायज़ किसी के गिर्द घेरा जो है वो तंग नहीं किया गया। और इसकी जो कह लें कि तस्दीक है वो जो उनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने भी तस्दीक की है। यानी कि जो हमला किया है ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने उसकी तस्दीक भी कर दी है, और जो नुकसान हुआ है उसकी तस्दीक भी उनकी ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी उसने की है। नाज़िर, उसमें अब जो स्ट्राइक्स की गई हैं जो हालिया हमले मुलव्विस, उसमें पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। और मज़ीद ISPR का कहना है कि सियास्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बार जो है वो रखा गया। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। नाज़िर, मज़ीद ISPR का कहना था कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। और मज़ीद जो ISPR उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा अज़म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तियारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे और ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना दहशतगर्द, अब जो दहशतगर्द मारे गए हैं जिनको टारगेट किया गया उनके नाम भी उन्होंने बताए। उसमें जो है उन्होंने कहा कि दोस्त उर्फ चेयरमैन, और इसके अलावा जो है स्वागत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ी जो है वो ये तमाम ठिकाने जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। और ISPR का कहना है कि किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़ल्ज़ल है और आवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़म का अदा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए 2 पड़ोसी बरादर ममालिक से बात और ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। पड़ोसी बरादर ममालिक से 2 तरफ़ा अमूर तय करना चाहते हैं। यानी कि कह लें कि अब पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार देकर के कहा कि अब आएँ, अगर आपने आना है तो हम भाई भाई बनकर भी चल सकते हैं, ये ऑफ़र भी उन्होंने कर दी। लेकिन इस सब के अंदर नाज़िर, ये जो कशीदगी चल रही है या पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी जो शुरू हुई है, इस सब के अंदर जो है वो अब जो ज़राए से खबरें आ रही हैं वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान है, जिसमें पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी, नेवल और फ़ज़ाइया जो चीफ हैं वो शरीक होंगे और इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल समेत इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ गौर भी होगा।
اور مزید یہ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں وزارت دفاع اور خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاک ایران تعلقات کے مستقبل پر بھی جو ہے وہ غور ہوگا. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام جو آپریشن ہوا ہے اس کے اندر بریفنگز بھی دی جائیں گی, یعنی کہ ہنگامی طور کے اوپر یہ اجلاس طلب کیا گیا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات بھی چل رہے ہیں, اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہنگامی سطح کے اوپر وزیر اعظم نے عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے وزیر مواصلات میری ٹائمز افیئرز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اور کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 6 رکنی کمیٹی میں سیکرٹری داخلہ اور 4 صوبائی چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ شامل ہوں گے, اور کمیٹی عام انتخابات سے متعلق سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لے گی. عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامی امور سمیت متعلقہ امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافی سیکورٹی سے متعلق معاملات کو بھی دیکھے گی, اور عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. ناظرین کرام اب چین کی طرف آتے ہیں. چین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بھی دوست ہے اور ایران کا بھی دوست ہے. تو اب اس سب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو دیا ہے. جو کراچی میں چین کے کونسل جنرل ہیں انہوں نے یونگ یوٹونگ, ان کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے جو چین کے کونسل جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ پاک ایران تعلقات پرامن طریقوں سے حل کیے جا سکتے ہیں. دونوں ملکوں سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق آگے بڑھائیں. اور کونسل جنرل نے مزید کہا کہ تعلقات عالمی اقتدار کے مطابق آگے بڑھائیں. پاکستان اور ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں. چین اچھے دوست پاکستان اور ایران سے کہتا ہے کہ ہم کردار کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے چین نے کہ ہم جو ہے وہ صلح صفائی کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا اقتدام ہے. جو دوست ہوتے ہیں, دو دوستوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو بالکل ان کو صلح کروانی چاہیے. پاکستان نے بھی آفر کروائی ہے. اگر اب ایران اچھا بھائی بن کے چلنا چاہے تو ہم تیار ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ اب جوابی وار ان کو مل چکا ہے. ان کو جو ہے وہ بدلہ پاکستان نے لے لیا ہے. جو کارروائی کی گئی ہے شاہینوں کی جانب سے ان کو سراہا بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کو بڑے اچھے سے اب سمجھ آ چکی ہے. تو اب جو ہے فی الحال ہنگامی صورتحال ہے. میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے تمام سیکیورٹی کے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. وہ ہر قسم کے جو مقابلہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہر طرح کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, پرعزم ہیں, ریڈی ہیں. کوئی کسی بھول میں نہ رہے. کوئی ملک کے جو ہے وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کسی غفلت میں ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح جواب دیا گیا, اور اب بھی تمام تیاریوں کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.